बॉटनी है ना। जड़ बता दिए थे, बता रहे थे। हल्ला नहीं करो। वहां सीढ़ी बैठते लोग उलट मत जाना उधर, इसको बैठने दो। लोग हैंडीकैप के सीट पे कोई, इधर सब हैंडीकैप ही बैठता है। मफलर वाला, इसमें जितने लोग बैठा लो बाबू उसको। हाँ आप खड़े हो जाओ। अरे बगल में हैंडीकैप है, आप हैंडीकैप हैं, वो सब पूरा उसी पे बैठ, दूसरा कोई उस पर नहीं बैठना चाहिए। जड़ बता दिए थे ना। अच्छा चलिए अब आगे जड़ के आगे बताते हैं। जड़ का विकास रेडिकल यानी मूलांकुर से होता है। ये निगेटिव फोटोट्रॉप, पॉजिटिव जियोट्रॉप होता है। जड़ का काम स्थिरता प्रदान करना तथा भोजन को स्टोर करना, जबकि अवशोषण का काम रूट हेयर का होता है। जड़ प्रेशर लगा के पानी को ऊपर फेंक सकता है, जिसे रूट प्रेशर कहते हैं। क्या कहेंगे? रूट प्रेशर। हर एक जड़ का जो मुख्य भाग होता है उसे मुसला जड़ कहते हैं। क्या कहेंगे? मुसला। मुसला जड़ को अंग्रेजी में टैप रूट कहते हैं। इसे हम प्राथमिक मूल या प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, क्योंकि हर हाल में रहना ही रहना है, रहना ही रहना है। और इसके बगल में जो निकला रहता है रूट हेयर, इसे देहात में कहा जाता है सोर है। इसके बाद इसके ऊपर निकलता है तना। क्या निकलता है? तना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, तना को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, तना को एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है, जिस कारण इधर से क्या निकलते हैं? अपस्थानिक मूल। क्या निकलता है? अपस्थानिक मूल, अपस्थानिक जड़। अगर ये 90 डिग्री पे हुआ तो स्तंभ। क्या होगा? स्तंभ। और अगर झुक गया तो अवस्तंभ। अवस्तंभ, अवस्तंभ। किसी को दिक्कत? 90 डिग्री पे हुआ तो स्तंभ, अस्तंभ। तो दोनों तो अपस्थानिक ही कहलाता है। बरगद में स्तंभ, बरगद में, बरगद कह रहे हैं, बरगद। पीपल स्तंभ, लेकिन गन्ना में अवस्तंभ, बांस में अवस्तंभ, मक्का में अवस्तंभ, इस सब चीज में अवस्तंभ होते हैं। तो एक तो आप समझ गए अपस्थानिक एडवेंटेजियस रूट। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? एडवेंटेजियस। हमारे हाथ में रहता तो हम ये दोनों को काट देते हैं, केवल यही बताते एडवेंटेजियस। ठीक है? हाँ हाँ, कौन ये पानी नहीं, जड़ तो कौन जड़ पानी नहीं सोखता भैया, नहीं जड़ सोखेगा ना मुसला जड़ सोखेगा। पानी सोखने का नाम रूट हेयर करता, कोई भी जड़ पानी नहीं सोखता। पानी कौन सोखेगा? रूट हेयर। दूसरा हम आपको जड़ बता दिए थे ना, एक ऊपर की ओर चढ़ता है जिसे आरोही मूल कहते हैं। आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट कहते हैं, वो ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, जैसे पान और मनी प्लांट। तो क्या उसमें टैप रूट नहीं रहता है? अरे भैया ये रहबे करेगा, इससे कोई समझौता नहीं। आप ग्रेजुएशन, आप बीए कीजिए, बीएससी कीजिए, बीकॉम कीजिए, एमबीबीएस कीजिए, बीटेक कीजिए, कुछ कीजिए, मैट्रिक तो करना ही है। समझ में आ गया कि नहीं? मैट्रिक तो करना ही, इससे कोई नहीं छोड़ सकता है। कितने नंबर का ये पूछता है क्वेश्चन है, तुमको नहीं बता दे हम। आरोही मूल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये ऊपर के एक होता है, सोचो परजीवी मूल। कौन सा? परजीवी में पैरासाइटिक। कौन सा? पैरासाइटिक। पैरासाइटिक। कैस्कुटा यानी हिंदी में क्या कहते हैं? अमरबेल। कैस्कुटा, अमरबेल। कैस्कुटा या अमरबेल। ये दूसरे को नुकसान कर देता है, जिसके ऊपर चढ़ता है उसे क्या कहता है? जिस पेड़ के ऊपर गया उसको नुकसान कर। अच्छा एक और होता है अधिपाद मूल कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? अधिपाद मूल। अधिपाद मूल। एपीफाइटिक। एपीफाइटिक। ये क्या है? पैरासाइटिक। ये क्या है? पैरासाइटिक। देखिए ये ससुरा नुकसान कर देता है। अगर दूसरे पौधे पे जाएगा ना तो क्या करेगा? नुकसान करेगा। दूसरे पे गया तो क्या कर देगा? नुकसान कर देगा। लेकिन ये दूसरे पे उगता जरूर है लेकिन नुकसान नहीं करता। ये छोटा होता है, आकार में क्या होता है? छोटा होता है। और ये दूसरे पौधे पे तभी उगेगा जब कोई बहुत बड़ा पौधा है,
जैसे पीपल का पौधा है, बरगद का पौधा बहुत बड़ा है, तो उसके ऊपर कहीं छोटा सा एक तो दूसरा पौधा निकल जाएगा, इतना छोटा सा, थोड़ा सा दूसरा निकल जाएगा, उसे नुकसान नहीं करता। अगर दूसरे पौधे पे निकला और नुकसान किया तो परजीवी, दूसरे पौधे पे निकला नुकसान नहीं किया तो अधिपाद। क्या होता है? अधि जैसे जुआ हमारे ऊपर आ गई, नुकसान करने लगते हैं, तो क्या है? परजीवी। अच्छा, अगर कोई चीज आ गया नुकसान नहीं कर रहा, जैसे देखते हैं तिल निकल जाता है, तिल मासा निकल जाता है, छोटा सा मांस टाइप का कुछ, कहीं 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 क्या आ जाता है? मासा आ जाता है, क्या नुकसान करता है, तो उसे क्या कहेंगे? अधिपाद। तो जब नुकसान करेगा तो पैरासाइटिक, और नहीं किया तो एपीफाइटिक। नुकसान किया तो पैरासाइटिक, नुकसान किया तो पैरासाइटिक। इसका एग्जाम्पल कौन होगा? अमर बेल, अमर बेल। और इसका एग्जाम्पल आर्किड, आर्किड। आर्किड का बीज बहुत छोटा होता है, सबसे छोटा बीज किसका होता है? आर्किड। ये नुकसान नहीं करता। अगर किसी दूसरे पे गया और नुकसान कर दिया तो पैरासाइट, और नहीं नुकसान किया तो एपीफाइट। तो जड़ कई टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एग्जाम क्वेश्चन में आपको किससे पूछता है? अपस्थानिक से। किससे पूछेगा? अपस्थानिक से। कुछ कुछ पौधों के जड़ जो होते हैं वो जमीन के अंदर नहीं जा पाते हैं, और वह धूप में भी जी सकते हैं, धूप में भी जी सकते हैं। अमूमन जड़ जो होते हैं वो धूप में नहीं जी सकते हैं, वो निगेटिव फोटोट्रॉप होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव फोटोट्रॉप। आपको पढ़ा है ना निगेटिव। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिनके जड़ जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं और बाहर आके प्रकाश संश्लेषण, धूप से ऊर्जा बना सकते हैं। सिंघाड़ा, सिंघाड़ा समझते हैं? पानी में होता है, तो उसका जड़ प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। तो क्या किसी पौधे का जड़ प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? प्रकाश संश्लेषण कर सकता है, उसे हम प्रकाश संश्लेषणीय जड़ कहते हैं। फोटोसिंथेसिस रूट, फोटोसिंथेसिस रूट। एग्जाम्पल के तौर पे सिंघाड़ा, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है, वो कोई एग्जाम्पल है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। मेनली ये समझ में आ गया। अगर दूसरे सहारा लेने के लिए एक्स्ट्रा आया तो ऊपर चढ़ने लगा तो, और चढ़ के कोनो को दाब दिया पूरा परजीवी, दूसरे को नुकसान नहीं कर रहा, हाँ अधिपाद। लेकिन कोई भी जड़ हो, सब में मुसला जड़ होगा। जड़ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जड़ में अवशोषण का काम कौन करता है? रूट हेयर, रूट हेयर। जड़ समझ में आ गया। जड़ की एक और पहचान है, समझिए ध्यान से, उसमें कोना निकला रहेगा कंफर्म, क्योंकि रूट के पास नीचे रूट कैप होता है। क्या होता है? रूट कैप। मिट्टी खोदने का काम रूट कैप। तो जड़ में कोना निकला रहना जरूरी है, यही जड़ की पहचान है। यदि कोना नहीं निकला है तो जड़ नहीं है। गाजर में कोना निकला होता है? गाजर तो खाए होंगे ना, निचवा कोना नहीं निकला होता। तो गाजर जड़ है, मूली जड़ है, सलजम जड़ है, चुकंदर जड़ है। मीठा आलू शकरकंद बोलते हैं, स्वीट पोटैटो। देहात में उसे कौन कहते हैं? कौन, और क्या? अलुआ। कौन, अलुआ या फिर स्वीट पोटैटो कहते हैं। अरे वो अजीब डिजाइन का होता है, नहीं खाए हैं? अरे वो अजीब टाइप का सोचा का कोनो कोना, वो अजीब टाइप का रह जाता है, अजय नहीं, कोनो डिजाइन नहीं रहता उसका। अलुआ बोलते हैं इसे। शकरकंद, अलुआ कहिए या जो भी कहिए, इसे स्वीट पोटैटो। क्या है? स्वीट। इसमें कोना है कि नहीं है? पक्का एक तो कहीं ना कहीं इसमें रूट कैप होगा, एक कोना होगा। इसे ठंडी के दिन में आग में या तो उबाल के खाया जाता है या जला के। जला के खाएंगे तो ज्यादा सोना लगता है, आग में भून के ऐसे। अरे देहात में इसको तो कई को एकदम कादो कादो कर देता है, दूध में डाल के आज पूरा उसको कादो कादो कर देगा। समझ में आ गया कि नहीं? और उसका पूरा इसे काछेगा, इसे नहीं होता है। आजा, बात बराबर ही है, उसको कादो कादो करके खाएगा इसे। और सीबीएसई वाला उसमें दूध और मिला के गाढ़ा कर देगा, शेक, स्वीट पोटैटो शेक। और कौन सी होता है? उसी को शेक बोलता है। वैसे कितना शेक आदमी को स्वीट पोटैटो शेक
एक नहीं समझा? आप लोग बचपन में कादो कादो करके खाए हाँ? तो स्वीट पोटैटो भी क्या है? जड़, जिसमें कोना निकल गया, समझ जाइएगा वो रूट कैप है। और रूट कैप है मतलब जड़ है, जड़ है। आलू में कहीं कोना देखे हैं? आलू में आलू जड़ नहीं। जमीन के अंदर रहने वाला हर एक चीज जड़ हो ये गारंटी नहीं। जड़ होने के लिए रूट कैप अर्थात कोना का निकला होना जरूरी है, और अगर नहीं निकला है तो वह रूट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? आलू जड़ है लेकिन जमीन के अंदर तो रहता है। प्याज भी जमीन के अंदर रहता है, जड़ है नहीं, कोना ही नहीं निकला है। हल्दी में कोना होता है? नहीं होता है। अदरक में होता है? नहीं होता। इसका मतलब जड़ की पहचान केवल जमीन के अंदर से नहीं होता है, हचाक से कोना निकला होना चाहिए। जड़ की पहचान हचाक से कोना निकला। समझ में गया? अगर हचाक से कोना नहीं निकला है तो जड़ नहीं है। आलू जड़ है, अदरक, हल्दी, लहसुन नहीं है। लहसुनवा को देखिए, अब हम लहसुन बोले ना तो ये सबको हाई वाला लहसुनवा याद आया है इसे। अरे एक को तूर के बोले हैं, पूरा पोटली गोल, उसमें कहीं कोना रहता है? नहीं। अब वो में एक को निकाल के, वैसे थोड़ी होता है। पूरा एक लड़की सब उस तरह खाना बनाती है, एक को निकाल के छील के को। लड़का सब कोई सबसे कोई मतलब नहीं, कड़े डाल देता वहां पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबको इतना बांस नहीं रहता है। हाँ, काटने में छटक के भाग जाएगा, कौन काटेगा? हम कौन जी? बादाम, मूंगफली, मूंगफली बीज है, मूंगफली उसका बीज है। चलो अब रहने दो, अभी जड़ पढ़े हो, जड़ तक रहो। अब तना पढ़ाएंगे तब तना की ओर जाना है। आप लोग को समझ में आ रहा है? ये बॉटनी पढ़ा रहे हैं हम आपको। ये सब उदास मन से देख रही है, कौन सी खेती बाड़ी पढ़ाने लगे हम, साइंस में एडमिशन लिए खेती बाड़ी पढ़ाने लगे। ये सब ऐसा नहीं है। कुछ लड़की सोच लेती है सर, खेती बाड़ी नहीं है ये, क्या है? बॉटनी, थियोप्रेस्टस। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ जाएगा आप लोग भी। अब आते हैं तना पर। जड़ खत्म। जड़ की पहचान हचाक से कोना, बस। अगर कोना नहीं है तो जड़ नहीं। तना, स्टेम, तना या स्टेम। आपको पता है तना का विकास पल मूले से होता है। किसे होता है? पल मूले यानी प्रांकुर। किससे होता है? प्रांकुर से होता है। किसे होता है? प्रांकुर से। बीज का निचला भाग क्या कहलाता है? मूलांकुर, और ऊपर का भाग प्रांकुर। तो ये आपका प्रांकुर और ये मूलांकुर। तो बीज जो होता है मूलांकुर, बीज के दो हिस्सा, एक नीचे से निकलेगा और ये अच्छा, बीज बोते समय अगर उलाट दीजिएगा ना, बीज बोते समय उलाट दीजिएगा तो ऐसा मत समझिए उसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन पता है। अगर आपने प्रांकुर नीचे रख दिया ना तो प्रांकुर फिर ऐसे निकल जाएगा। ऐसे देखे होंगे बीज में से निकल के बाहर चल जाता, क्योंकि उसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही है कि तुमको प्रकाश की ओर जाना है, तुम्हें उष्मा की ओर भागना है। तो जब वो निकलता है ना तो कहते हैं नीचे ठंडा है। हाँ, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उन सौ के पास दिमाग होता है। आप लोग ऐसे क्या समझ गए लोग? आगे बढ़े। सोचो उसके पास भी दिमाग है, तो ऐसा थोड़ी है जिसके पास दिमाग नहीं वो कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता। चलिए ध्यान से, पलमूले समझ में गया? ये पॉजिटिव फोटोट्रॉप होता है। क्या होता है? फोटोट्रॉप। और निगेटिव जियोट्रॉप। निगेटिव
जियोट्रॉप, ट्रॉप मतलब होता है विकास करना, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक निगेटिव मतलब नीचे की ओर नहीं जा सकता, जब भी जाएगा ऊपर। अब देखिए तना जो होता है ना, तना जैसे जड़ की पहचान उसमें रूट कैप, जड़ की पहचान रूट कैप, तना की पहचान नोड और इंटर नोड, तना की पहचान नोड एंड नोड, हाई वाला एंड, फेयर एंड लवली वाला एंड लिख दे, एंड इंटर नोड, इंटर नोड, अरे ये भी एंड होता है शॉर्टकट में यहां पर। तो नोड और इंटर नोड जिसे कहते हैं गांठ, नोड और इंटर नोड को क्या कहते हैं, गांठ। किसी भी पेड़ को देखिएगा ना, जहां तहां से गांठ निकला रहता है और उसी गांठवा पे तो पैर रख के आदमी चढ़ जाता है। पेड़ अगर कितनों, कभी भी इस टाइप का एकदम सीधा पेड़ नहीं दिखेगा, उसमें हल्का हल्का गांठ वोट जरूर मिलेगा, हल्का इस टाइप का गांठ वोट निकला रहेगा, ये नोड और इंटर नोड होता है। समझ में गया? किसी भी पेड़ का डंठल लीजिएगा, ऐसे सोचिएगा एकदम एकदम बराबर हो, इस टाइप का, इस टाइप का बराबर कभी नहीं रहेगा, उसमें जहां तहां गांठ वोट निकला रहता है। वही तो मेन, दो चार लाबदा पिटाइएगा तो इसी गांठवा से तो मेन लगता है। अमरूद का पेड़ देखिएगा गांठे भरले रहता है पूरा, अमरूद का लकड़ी सूख गया ना तो नहीं चिरा सकता है। अब पता नहीं आप लोग लकड़ी उकड़ी चीरे हैं कि नहीं। सबसे आराम से जामुन, जामुन में कोई टेंशन नहीं है, लीजिए बड़का 2.5 किलो का टांगी, आप पीछे पकड़िए, बढ़िया रेशा मिला मिला मारते जितने, सूखल आम का लकड़ी चीरिए तो अरे बड़ी ते छटकने लगता है वो। आम के पेड़ में ऐसे ही चढ़ जा, आम के पेड़ में भी गांठ होता है, अरे गधा कहीं का, कोने जगह प्लास्टिक का आम होगा तुम्हारा। नोड और इंटर नोड, पेड़ में गांठ होते ही है, समझ में? छोटा पौधा भी होगा ना तो उसमें भी क्या निकलेगा, गांठ। नोड और इंटर नोड, क्या पूछ रहे हो? तो आराम से खड़ा होकर पूछा करो लोग। यहां पर केला के पौधे में भी उसके उसके अंदर इतना छाले होता है कि आप खोल के देखेंगे उसमें पूरा गांठे भरल रहेगा। तो देखिए जहां गांठ होता है ना, वहीं से या तो कांटा निकलेगा या तो दूसरी शाखा निकलेगी। अगर गांठ नहीं है ना तो शाखा नहीं निकल सकती है, और इसी गांठ की वजह से पेड़ ऐसे की ओर आगे बढ़ते हैं। उसी गांठ से क्या होती है, नई शाखा निकलती है, नई पत्तियां निकलती हैं। तो गांठ का होना जरूरी है, गांठ का होना जरूरी है। तो इसमें गांठ बहुत ज्यादा पाया जाता है। अदरक देखें खाली गांठे पाया जाता है, अजब अजब टाइप का। अरे अदरक में कौन जो कोढ़ टाइप का इसे बना ले, हो गया अदरक। हल्दी भी तो टेट टाट कर दिया, हल्दी हो गया जो अजय ना हो गया, आदि बोलते हैं लोग उस अदरक को, हल्दी। खाली गांठे पाया जाता है। आलू देखे उसमें धब्बा 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 खाली गांठे पाया जाएगा, धंसा धंसा रहेगा आलू। आलू कभी भी गोल एकदम नहीं रहेगा, जहां जहां से क्या रहेगा, धंसा रहेगा। और जब आलू को छोड़ दीजिएगा भिगा के तो उसी गांठ के पास से उसका आंख निकल जाएगा। समझा गया? तो तना की पहचान क्या है, नोड और इंटर नोड। और जड़ की पहचान रूट कैप, तना की पहचान नोड और इंटर नोड। अदरक क्यों तना है, नोड और इंटर नोड। हल्दी क्यों तना है, आलू क्यों तना है। आलू दिखाना पड़ेगा आप लोग को। आगे बढ़े। सफेदा का पेड़ तो एकदम चिकना होता है, जैसे लगता है, देख में नहीं किया, सफेदा का पेड़ कुछ दूर तक ही चिकना होता है, इतना चिकना होता है सफेदा का पेड़। ऐसे एक काम कीजिएगा, अपन मुंहुआ धक के सफेदा पैसे रगड़िएगा, और जहां हचाक से फट गया समझिएगा नोड और इंटर नोड मिल गया, नोड और इंटर नोड मिल गया। कुल छाटल चला था से, एकदम नहीं होता है कुल। अब हमको डर हो गया, कुछ दिन में अपना भैंस लाएगा सब पढ़ाने के लिए, पढ़ के जाएगा सब, कहेगा जब हम पढ़ सकते हैं तो भैंसिया काहे नहीं। हाँ अगर बोलती तो तुम लेके चल आती उसको। करी सर वो बोल नहीं ना पाएगी वो, इसका ही मतलब नहीं भैंस करी सर, भैंसिया क्वेश्चन पूछेंगे तो बोल नहीं पाएगी। मतलब बबनी का केवल एक कंसर्न है कि हम वो भैंसिया से पूछेंगे तो जवाब कैसे देगा, अदरवाइज में ले आ देती भैंस।
इसलिए जगह भी खाली कर इधर बैठा देते हैं। ऑनलाइन पढ़ा भाई बहुत सीधा होते हैं सबको, उस सबको कोई दुनियादारी से मतलब है नहीं है, दिन भर खाए को दाल। आगे चलिए समझिए। तो तना की पहचान नोड और नोड और किसी को दिक्कत, उसी गांठ के पास से या तो उसका कांटा निकलेगा या तो उसकी तनाएं निकलेंगी, अन्य शाखाएं निकलेंगी। नोड और इंटरनोड का होना जरूरी है, अदरवाइज में तना नहीं हो पाएगा। तना का जो विकास होता है वो जमीन के बाहर होता है, जमीन के बाहर, तो उसे हम कहते हैं वायवीय तना, वायवीय तना, एरियल स्टेम। जितने भी पेड़ हैं 95% पेड़ क्या होते हैं, एरियल होते हैं। 95% बड़े पेड़, कैसे पेड़, पेड़ जो होते हैं 95% पेड़ की तना कहाँ होती है, हवा में। आप देखिए ना, नीम का पेड़ हवा में, आम, हाँ, पीपल, बरगद, ताड़ का पेड़ सब कहाँ होता है, हवा में होता है। तो तना 95% तना कहाँ होता है, हाँ, इसे हम कहते हैं एरियल स्टेम, वायवीय तना, एरियल स्टेम या वायवीय तना। अच्छा, कुछ कुछ होते हैं अर्धवायवी, अंग्रेजी में इसे सब एरियल, सब नहीं लिखा है क्या इंग्लिश, सब एरियल अर्धवायवी, सब एरियल अर्धवायवी, मतलब इसका थोड़ा सा हिस्सा अंदर, मतलब इसमें क्या होता है ना, जमीन के अंदर 20% जमीन के अंदर और 80% जमीन के बाहर, 20% जमीन के अंदर 80% बाहर। जैसे देखिए, अगर ये जमीन है ना, और अगर आप घास का पेड़ देखेंगे तो घास का यहाँ जड़ होगा, घास का यहाँ जड़ होगा, और ये जड़ के बाद ये तना हो गया, ये क्या हो गया, तना, अब फिर घास ऐसे निकला रहेगा, तो उसका तना ये भी है, तना ये भी है। अब मेन जड़ का है नीचे, तो जड़ ये है, आधा तना आपको यहां दिख गया और आधा तना यहां दिख गया। इनकी मजबूरी होती है, ताकि इनके तना, किसी भी पेड़ पौधे का पूरा तना उड़ा दीजिएगा तो फिर आगे वो बढ़ेगा कैसे, पूरा तना काट दीजिएगा नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए जो घास होता है ना, घास, उसका 20% तना कहाँ रहता है, नीचे, और बाकी 80% ऊपर, कि गाय भैंस बकरी खा गई कोई दिक्कत नहीं, ऊपर का ले जाओ और फिर बीच बीच में से निकल जाएगा यहाँ पर। इसलिए गाय, जब भी घास काटा जाता है ना, हंसुआ से काटना चाहिए, समझ आ गई नहीं, हंसुआ से ऐसे पकड़ के ऐसे काटते रहिए, ऐसे उठा उठा के हंसुआ से काटे हैं कि नहीं आप लोग, हाँ। तो भैंस उसके जिसके यहाँ होगी उसको हंसुआ से काटे होंगे लोग। यहाँ पर कई तो होते हैं सब खुरपस देते हैं, ऐसे खुरपी से नहीं काटना चाहिए, खुरपी लेके काट देंगे तो खुरपिया तो अंदर चल जाएगा, अगर खुरपस देंगे उसको तो फिर घास नहीं निकलेगा यहाँ पर। तो कभी भी देखिएगा खुरपी उर्पी से नहीं काटना। लेकिन कई लोगों को देखिएगा खुरपी से काट देते हैं लोग, खुरपी से काट के पीट पीट के उसका मट्टी निकाल के आप बांध के भैंस को खिया दिए यहाँ पर, अजीब वाल होता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे दोबारा नहीं निकलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, किसी को दिक्कत, घास नहीं काटा लोग गांव में ना, घास काटने की जिम्मेदारी महिला को दे दिया जाता है, भैंस चराने का पुरुष को, दोनों एगो ने काटेगा एक भैंस चराएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, अर्धवायवी समझ में आ गया कि नहीं आ गया। खुरपी क्या होता है, बताओ इसको। अरे एक तो काटने वाला एक यंत्र है खुरपी, ऐसे, अरे ऐसे होता है, अरे खुरपी, ये खुरपी का काम क्या है यार, खीर खाना तुम इससे। थोड़ा सा मुंह ज्यादा खोलना पड़ेगा, एक के बार में सब खत्म हो जाएगा, 2-3 बार में। एक से एक बैल होता है एकदम आईसीएसई बोर्ड का, खुरपी नहीं पता इसको, अरे सब झूठ बोलता है सब, ये घास गड़ ले है सब, हमरे सामने होशियारी बनता है। हम लोग तो सब काम करके बैठे हैं लोग यहाँ पे, इसमें क्या गलत है, घास काट देना, खुरपी कर देना, यहाँ पे ये सब जीवन का एक अनुभव है, समझ आ गया।
तो जब आप जमीन पे बैठ के काम किए रहेंगे तभी आप जमीन से जुड़े रहेंगे। जमीन से जुड़े रहना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर, नहीं तो ऐसे हवा में रहिएगा कोई फायदा नहीं। आगे बढ़े। और बिहार में तो ज्यादातर खेती पे ही लोग आश्रित है, यूपी बिहार में ज्यादातर लोग खेती पे आश्रित है, और उसको बाद अगर खुरपी नहीं पता है तो फिर तीन नंबर जो होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना, अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड तना, इसी से क्वेश्चन आता है। इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा। इसमें क्या आता है? घास। सबसे फेमस घास दूब घास होता है, पूजा पाठ में भी यूज किया जाता है। और अच्छा, जानवरों का भी सबसे फेवरेट घास है दूब घास। दूब, हाँ, जानवरों के लिए फायदेमंद होता है। और ना खरगोश वगैरह देखिएगा ना, उसको दूब घास वगैरह बहुत अच्छा दिया जाता है। अब समझिए, भूमिगत तना को हम अंडरग्राउंड क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। अब तना की पहचान क्या है? नोड और इंटरनोड। जैसे आलू, ओल। आलू और ओल कैसा तना है? भूमिगत तना। आलू और ओल, ओल कंदा बोलते हैं इसको। अच्छा, ओल अलग होता है, इसको खाली जगह तो मुंह में खुजली होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत भयानक होता है। इसमें ओल का सब्जी बनता है तो उसमें अचार बहुत ज्यादा डाला जाता है ताकि उसे खट्टापन को काट सके। नहीं तो ऐसे सीधे ओल, एक बार हम बचपन में ना इतनी सा तो ओल खाए थे, हजमोला के दाना के बराबर था। हम ठंडी का दिन होता है तो मटर को नहीं होता मटर, तो मटर में लहसुन का पत्ता डाल के और उसको बना दिया जाता है ऐसे, मटर घुगनी बोलता है उसको। छीमी को छील के हम खा रहे थे और हमको लगा वही नीचवा गिरा है चौकिया पे बचपन में, और मैं ओल का तंचा खाया, बढ़िया से कूच के खा गए। उसके बाद मुंह के अंदर खुजली होने लगता, भयानक। अब ऐसे कैसे खुजलाइएगा मुंह के अंदर? वहां छिला जाएगा, एकदम भयानक हो गया यहाँ पे। और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अब उसका क्या कर सकते हैं? तो कुछ अचार खाइए, और नहीं तो सरसों तेल लगाइए पूरा अंदर, थोड़ा सा कुछ करिए, 2-3 घंटा आपको बढ़िया से। तब से उनको तो डरे हो गया है। आलू और ओल ये क्या है? तना। क्योंकि इसमें क्या पाया जाएगा? नोड और इंटरनोड। नोड और समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप बताइए। एंथ्रासाइट, हाँ पीछे देख रहा है इधर, एडिडास का टी शर्ट। एंथ्रासाइट कोयला सबसे अच्छा, उसको हम अलग सीट देंगे। नया एडमिशन है उसका, कितना दिन हुआ? 10 दिन। तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा, सबसे ज्यादा काला लड़का सबको मानते हैं। तुम मन लगा के पढ़ाई करो, एकदम यूपीएससी निकालना है तुम्हें, ठीक है? और उसके बाद तुमको एकदम चौपट करना है सबको। कौन चीज देख रही है बकलोलिया उधर? पढ़ाई में अगर कमजोरी की वही नहीं मिलेगा। फिर देखते रहिए। आगे देखो, आलू ओल समझ में आ गया? ओल जब बोले ना तो कई तो खुश हो गया सब, लोल समझ के। कहा कि हम लोगों को भी पढ़ना है क्या सिलेबस में? आलू और ओल, इन सब में क्या होता है? नो डॉट होता है, गड्ढा गड्ढा, ये सब ओल होता है। आलू ओल। लहसुन प्याज, लहसुन प्याज, ये सब क्या है? सब भूमिगत तना है। सब क्या है? भूमिगत। इनमें नोड और इंटरनोड पाया जाएगा। नोड और इंटरनोड पाया जाता है। देखिए हर परत के बाद तो एक और को तो परतें उतरते जाता है नोड और इंटरनोड की वजह से। नहीं तो नोड और इंटरनोड नहीं रहता, परत ही नहीं निकलता उसका। तो आलू ओल, लहसुन प्याज, अदरक हल्दी, अदरक और अदरक हल्दी, अदरक हल्दी, ये सब कैसे तना है? भूमिगत तना। एक होता है बंडा, कंडा बोलते हैं, पता नहीं। अरे वो जमीन के अंदर होता है, इसका सब्जी बनता है। हाँ,
इसको क्या बोलते हैं? बंडा, कंडा। कुछ भी बोलते हो लोग, इसको समझ जाना। इसमें भी क्या होता है? बंडा है। चलो इसको समझो। सुमुरा करो, सुमुरा बोलते हैं उसको। है कंडा ऐसे। अरे तो इतनी सा में क्या दिक्कत है तुम लोग को? बकलोल कहीं क्या, बंडा या कंडा कहिए इसको। अच्छा एक तो अरबी बोलते हैं। ये मोबाइल कौन कनेक्ट करा रहा है? गधा कहीं का, रियलमी का, किसका है? एक से एक नौटंकी रहता है। वाईफाई से तो अपना मोबाइल वा कनेक्ट करा रहा है इस पे। अभी हम उस पे देखेंगे पूरा आईपी, तो फिर निकाल के पीट देंगे। सब तो पर्यटक से भी आगे निकल गया सर। अनजान, पहले पड़ोसी आता था, उसके बाद पर्यटक है, अब अनजान आ गया सो एकदम। चलो ध्यान देखो, बंडा या कंडा। अच्छा आलू देखे ना, आलू तो आलू तो बड़े साइज का होता है। एक छोटा छोटा आलू होता है, गुच्छा में, सुथनी बोलते हैं। पता नहीं क्या, एकदम छोटा छोटा होता है। अच्छा उसको छिलका उलका छीलिएगा, उसमें कुछ निकल भी नहीं करता, बहुत छोटा होता है, फेंक देते हैं लोग उसको ज्यादातर। अच्छा प्रसादी उसादी काम में आता। हाँ हाँ, सुथनी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये उतना लोग इसको बोते होते नहीं है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट होता ही नहीं है। ज्यादातर चीजें गांठ में बर्बाद हो जाती हैं, नहीं तो छिलका में। आलू में क्या है कि थोड़ा ही से छिलका निकलता है, बाकी तो उसमें खाने वाला भाग ज्यादा होता है। इसमें बहुत ही कम होता है सुथनी में। तो देहात में अगर किसी से कोई चीज पैसा वैसा मांगिएगा तो कहना सुथनी दे दो तो हम ले। सुथनी मतलब क्या होता है? फालतू चीज ले, तुमको कौन चीज दे देते हैं? सुथनी। तो ये सब क्या है? भूमिगत तना। भूमिगत तना, तना की पहचान समझ में आ गया? अरे गधा, कुछ उठा के तुम पूछेगा, पुदीना पत्ती नहीं समझ में आता तुमको? अजीब चीज, जोन चीज मन तोन चीज उठा के पूछ देगा। चलो इधर ध्यान दो, इतना ही एग्जाम में पूछता है। बताइए गाजर क्या चीज है? जड़। कैसे पता? हजाक से कौन, उसको क्या कहते हैं? रूट कैप। अब ऐसे कोई पूछे तो मत बोल देना हचाक से कौन, अरे बोल ही देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अच्छा जिसमें नोट और इंटर नोट होगा, तो क्वेश्चन पूछा था, अदरक भूमि में पाए जाने के बाद भी जड़ न होकर तना है, जिसका कारण क्या है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड नोड पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी लगा दी, कोई दिक्कत? क्या लगा देंगे? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी पूछबे करेगा। आलू हाँ नहीं चेंज करेगा, पढ़ा पढ़ा के। ऑप्शन बी, देख रहे हो हम पढ़ा पढ़ा के बुढ़ा गए, हम पूरा जिंदगी बीत गया हमारा इसे नहीं स्टेज पर, दूसरे को हमारा काम ही नहीं है सुबह से शाम तक। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? भूमिगत तना से क्वेश्चन बता देंगे, इससे तो क्वेश्चन ना पूछने वाला, इससे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा भूमिगत तना से। अब इस तना से भी कुछ क्वेश्चन पूछेगा। प्याज में आंसू क्यों आने लगता है? सल्फोनिक। आलू का हरा रंग सोलेनिन। आलू में काला गांठ ऑक्सीजन की कमी। आलू देखिएगा, जो पानीपुरी, ऐसे अमूमन तो बाकी जगहों पे छोले भरे जाते हैं पानीपुरी में, जिसको फोचका बोलते हैं पानीपुरी, यहाँ पानीपुरी में चोखा भर देता है। अच्छा और चोखा भी अजब डिजाइन का, आलू छीलेगा और उसमें क्या रहेगा? काला। देखेगा नहीं देख रहा है, फोड़ दे। आप नहीं देखेंगे, नहीं दिखा, फोड़ दो। अब पूरा बढ़िया से फोड़ के दो।
आगे बढ़े। हाँ, चलिए अब ध्यान से समझते हैं। तो आलू का हरा रंग सोलेनिन, काला रिंग ऑक्सीजन की कमी, हरा रंग काला रंग ऑक्सीजन की कमी, हरा रंग काला रंग ऑक्सीजन की कमी। ओल का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे। आगे बढ़ते, लहसुन में सल्फोनिक एसिड, लहसुन में सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड मतलब इसमें सल्फर यानी गंधक पाया जाता है। तो सीधा कहेगा कौन सा एसिड, सल्फोनिक एसिड। कौन सा तत्व, तो सल्फर, सल्फर को हिंदी में गंधक, सल्फर को हिंदी में गंधक बोलते हैं, याद रहेगा ना। प्याज से सल्फोनिक एसिड, प्याज छीलते हैं तो आंसू क्यों आता है, सल्फोनिक एसिड, किसके वजह से, सल्फोनिक एसिड की वजह से। अच्छा, ये सल्फोनिक एसिड का प्रयोग हम साबुन में भी करते हैं, तभी उसी से आंखियां परपराने लगता है। केमिस्ट्री में पढ़ाए थे ना, आंख क्यों परपराता है, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड ऐसे, सल्फोनिक एसिड हल्का होता है, उड़ जाता है हवा में, फिर ऐसे आता है तो आंखों में पड़ जाता है। तो कई को हल्ला कर दिया ऐसे, अचरा ढक लो, अचरा ढक लो, नहीं होगा, नहीं समझे, सर ढक लो तो नहीं होगा, ऐसे बोलते हैं लोग ना, सर ढक लेने के लिए। अरे हाँ चले ना, बोलते हैं जी सर को, तो ऐसा ऐसा हल्ला उड़ा दिया, सर ढक लीजिएगा इसे, तो उसमें कुछ आगे आना चाहिए इस टाइप का, ताकि सल्फोनिक एसिड जो हवा में है वो यहीं पे रुक जाए। तो कोई को तो हम देखें एगो प्याज का छिलकवा को बढ़िया पे रख ले आप लोग देखेंगे नहीं, ऐसे देहात का ये सब टोटका है, समझ में गया। प्याज काटते समय उसका एगो छिलका, चलिए ध्यान, प्याज काटिएगा तो थोड़ा बहुत तो होगा ही। आगे बढ़े, सल्फोनिक ठीक तो है, आंख की सफाई हो जाती है जोने बहाने, किसी को दिक्कत। तो ये सल्फोनिक एसिड किसमें पाया जाता है, प्याज। अरे ये सब चीजें गांव में बड़ी ज्यादा चलती है, छिलका रख लो, ये रख लो, प्याज वगैरह। अदरक और हल्दी ये सब जमीन के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है ना, अदरक में नोड और एंटीनोड ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गांठ हो जाता है। हल्दी में कुरकेमीन पाया जाता है, हल्दी में कुरकेमीन, हल्दी में कुरकेमीन, हल्दी में कुरके, कैंसर तक का इलाज हो सकता है कुरकेमीन से। स्टेम सेल को बढ़ने नहीं देता है कुरकेमीन, स्टेम सेल को बढ़ने नहीं देता है। तो हमारे यहाँ तो हर एक सब खाने की चीजों में ज्यादातर में हल्दी उल्दी पड़ता ही है, दाल में, सब्जी में, चावल में भी पड़ता है, क्या चावल में नहीं पड़ रही, खिचड़ी में, हाँ खिचड़ी में पड़ेगा। तो हल्दी में कुरकेमीन, प्याज काटने में आंसू को कैसे रोके, हेलमेट पहन के काटो, हेलमेट पहन लो और शीशा गिरा लो और उसका काटो, चाहे वेल्डिंग मारने वाला चश्मा, थोड़ा बहुत तो होता ही है प्याज काटने में। हल्दी में क्या पाया जाएगा, कुरकेमीन, प्याज में सल्फोनिक एसिड, लहसुन में हाँ सल्फोनिक एसिड तथा एलासीन, गंधक भी पाया जाता है, एलासीन भी पाया जाता है। प्याज में सल्फोनिक एसिड, प्याज में आलू में सोलेनिन, आलू में सोलेनिन, आलू में काला रंग, हाँ ऑक्सीजन की कम, ऑक्सीजन की कम, कोई दिक्कत है ना। गंधक, लहसुन का गंधक के वजह से, गंधक उसी को कहते हैं सल्फर, गंधक के कारण इसमें क्या आता है, गंध। अब इनकी कुछ कैटेगरी है, इन्हें कंद में बांटते हैं, इन्हें प्रकंद में बांटते हैं, इन्हें सलकंद में बांटते हैं, 3 कैटेगरी में बांटते हैं। इसको भी समझना हम लोग को, इतना पहले समझ में आया कि नहीं आएगा। तना का विकास कहां से होता है, पलमूले से, कहां से, तना छील दीजिएगा तो पेड़ पौधे को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। किसी पेड़ को छील दीजिएगा तो नुकसान नहीं होगा, पत्तियां झड़ जाएगा, उसके बाद ऊपर का छिलको झड़ जाएगा। जैसे तना छीलेंगे सारी पत्तियां गिर जाएंगी। तो तना हरे रंग का होता है, हरे रंग जहां भी पाया जाएगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएगा। तना छीलेंगे तो पत्ती भी गया, और छील देंगे तो वो भी नहीं कर पाएगा, पेड़ क्या हो जाएगा, सूख जाएगा।
तना पॉजिटिव फोटोट्रॉप निगेटिव जियोट्रॉप, पॉजिटिव फोटोट्रॉप निगेटिव जियोट्रॉप। कोई दिक्कत? क्वेश्चन पूछे? आप सबको पीडीएफ मिला है? इसका विकास तना का विकास किससे होता है? परागपुर से होता है। किससे होता है? ये पॉजिटिव क्या होगा? और जियोट्रॉप में क्या होगा? पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधे अपने पत्तियां गिरा देते हैं, तो उस स्थिति में भोजन कौन बनाता है? तना। क्योंकि तना में भी क्या होता है? हरा होता है। 1% भोजन बनाता, और ओकरो छील दीजिएगा तो पेड़ सूख गया। नोड और इंटरनोड कहां पाया जाएगा? नोड और इंटरनोड क्या तना में पाया जाता है? ये पौधे को ऊपर ले जाता है कि चौड़ा करता है? क्या करेगा? चौड़ा चौड़ा करता है। पेड़, बड़े पेड़ की तना कैसे होता है? अर्धवायवी की वायवी? घास का? किसी को दिक्कत नहीं ना? भूमिगत तना का एग्जांपल समझ में आ गया? जमीन के अंदर हो जाते हैं। भूमिगत तना कहां हो जाते हैं? जमीन के अंदर। अदरक और हल्दी तना ही होता है सब। भूमिगत तना। कुरकेमीन किस में पाया जाता है? सोलेनिन, सल्फोनिक एसिड, हाँ, लहसुन, सल्फोनिक एसिड, प्याज में लहसुन, एलासीन, लहसुन, एलासीन, आलू का काला गोला। ये हम ऑक्सीजन की कमी वाला बताएंगे आपको उसमें बीमारी चैप्टर में। पेड़ पौधों में भी तो बीमारी लगता है, तो वहां ऑक्सीजन की कमी से होने वाली बीमारी में से बताएंगे। और आलू एक ऐसा पदार्थ है जिसमें सब चीज पाया जाएगा, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब चीज आलू में, सब चीज। और उधर फल में अमरूद, विटामिन में केला, तो केला सॉरी पपीता, विटामिन में पपीता, ऐसे नॉर्मल में अमरूद। अगर अमरूद खाइएगा तो सारा चीज को मिला जुला के पूरा कर दे। पपीता में विटामिन ही होते हैं, ऐसे अमरूद में कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन सब पाया जाता है उसमें। तो फल में अमरूद, और ऐसे सब्जी में ऊपर वाले का मैनेजमेंट देख रहे हैं, ये दोनों कभी ज्यादा महंगा नहीं होता है। गांव में तो अमरूद बिक भी नहीं करता है, मतलब ऐसे लोग ले लेते हैं, ऐसे ही लोग ले लेते। गांव में झाड़ दे उनके जामुन। शहर वगैरह में ज्यादा बिकते हैं, गांव में कभी कभी बिकते आ जाते होंगे। आप लोगों को तना समझ में आ गया? तना के बाद पत्ती। बॉटनी समझ में आ रहा है ना? बॉटनी इजी है, अब आगे का क्लास कल समझेंगे।